हूँ, उनका ये कहना है कि अगर वो सरकार के फंड से 10 रुपए जारी करते हैं तो 10 रुपए गरीबों के खाते में जाता है, बीच में बिचौलिए नहीं है। क्या वो पैसा 10 के बदले 12 और देना पड़ता है, देना पड़ता है, समझे? वो देना पड़ता है। उस समय तो लगता था लोगों को जो है ना, आज पैसा है, बिना पैसा का कौन सा काम होता है, कौन सा काम होता है बताइए हमको, बताइए भैया। आप थाना में जा रहे हैं तो क्या बिना पैसे की सुनवाई होती है? 500 की नोट हैं? तो क्या है वो? अच्छा, आज नोटबंदी को जो है, हाँ, नोटबंदी कोई मायने नहीं रखा इनका। इन्होंने कहा काला धन आएगा, काला धन आएगा। जितना पैसा था जो मार्केट में चल रहा था, उसमें से 95% पैसे उनको रिसीव हो गया। अगर वो 95% उनको रिकवर हो गया तो ब्लैक मनी कहाँ था? ब्लैक मनी कहाँ था? तो वो पैसा जब सारे के सारे मार्केट में आ ही गया तो ब्लैक मनी गया कहाँ? तो नोटबंदी से तो किसका फायदा होगा? सरकार का, अमीर लोगों का, नेता लोगों का। जिस दिन नोटबंदी कर रहे थे उससे एक रात पहले 60 करोड़ रुपया बंगाल के अपने बीजेपी खाता में क्यों डलवाए? क्यों डलवाए? क्योंकि उनको पता था जो हमारी काला धन है कल से बंद करूंगा, इसलिए आज डाल दो उसको। वो तो ये कह रहे हैं कि कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ दिए, अब तोड़ेंगे क्या? कमर तो बचा ही नहीं है, कमर तो बचा नहीं है तो तोड़ेंगे क्या? अरे टूट किसका? उससे ज्यादा नक्सलबाजी हो रही है, घर पे पैसा उनसे ज्यादा हो रही है, उनसे ज्यादा हो रही है, उस टाइम से ज्यादा हो रही है। जब तोड़ना है, जब तोड़ना है तब अपने से ताकतवर के तोड़ के दिखाओ, तब ताकत है। जिसको ताकत नहीं है उसको तोड़ के क्या करोगे? अगर तोड़नी है तो मजदूर की ही कमर तोड़ोगे, आदमी की बस। अमीरों के तोड़ के दिखाओ तब तो जानू हाँ ताकत है। ये अमीरों की सरकार, अमीरों की सरकार गरीबों को मिटाने। लोग कहते थे ना, एक मिनट, लोग कहते थे ना, सारे सब कोई कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन अब गरीबी हटाओ नहीं है, गरीबों को हटा दो, गरीबों को हटा दो। उन्होंने लोभन दे दिया, उन्होंने लोभन दे दिया, फ्री राशन 5 किलो राशन अपने घर से ना दे रहे हैं, हमारे पैसे को, हमारे पैसे को हमको दे रहे हैं, हमारे पैसे को दे रहे हैं। आज क्यों कैसे दे रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। जो टैक्स था वो टैक्स बढ़ा के आम जनता से ले रहे हैं, उसमें से अपने भी खा रहे हैं और उसी पैसे को अनाज दे रहे हैं। तो कह रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। क्या बहुत बड़ा काम है? एक बात बताइए, सरकार ये कह रही थी कि हवाई चप्पल वाला भी जो है, हवाई जहाज का, आपने भी तो हवाई चप्पल पहना है। हवाई चप्पल वाले रहेगा ही नहीं तो हवाई जहाज पे चढ़ेगा कैसे? हवाई चप्पल वाला रहेगा नहीं तो हवाई जहाज पे चढ़ेगा कैसे? ये बताओ ना, पहले रहने की तो बताओ। जब रहने रहेगा आदमी हवाई चप्पल वाला रहेगा तब तो हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए सोचेगा। मना कर रही है ना हवाई चप्पल। अरे तो खत्म तो कर रहे हो, क्या है मजदूरों के लिए? आज दिवाली गई, बताइए मजदूरों की किसके घर में दिवाली मनी होगी? दिवाला मनी है, दिवाली नहीं। जो हम बिहार साइड 12 लाख दिए जलाकर। भाई साहब हम बिहार साइड के हैं, बिहार में छठ पूजा होती है। आज ऐसे ऐसे परिवार है जो छठ पूजा करेंगे तो, लेकिन कैसे लेके करेंगे, कहाँ से करेंगे वो वही जानेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनियों में काम कर रहे थे उसकी भी पेमेंट होती है 15 से 20 तक, और दिवाली पर ही 4 तारीख को तो कुछ नहीं मिला, दिवाला हो गया। छठ भी 7 से 10 तक पड़ रही है, यहाँ भी छठ में घट हो गया, छठ में भी घट हो गया, क्योंकि छठ करने के लिए लोगों के पैसे नहीं है तो कैसे करेगा? आप कह रहे हैं 12 लाख दे दिया रोजगार, आप बहुत तभी से कह रहे हैं
बहुत 12 लाख रोजगार दे दिए। 12 लाख रोजगार कहाँ दिए? कागजों पे, ये जला दिए बता। कागजों दिए जला, रिकॉर्ड बना दिए है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जलाए कहाँ? किस लिए? नहीं, कहाँ पे जलाए? अयोध्या में। क्यों अयोध्या में जलाए? सुन एक मिनट, क्या अयोध्या में ही मंदिर है और देशों में कहीं मंदिर नहीं है? और कहीं गंगा है कि नहीं है? कहीं कोसी है कि नहीं है? कमला है कि नहीं है? सारे नदियां हैं, सारे मंदिर हैं, तो अयोध्या में ही क्यों? श्रद्धा है तो हम आपको भी भगवान मान सकते हैं। वैसे कर्म करेंगे तो कर्म, सुनिए, कर्म की पूजा होती है। किसी भी भगवान को, किसी भी महापुरुष हो, उनकी पूजा इसलिए होती है उन्होंने ऐसा कर्म किया है। कर्म प्रधान देश है, इसलिए कर्म की पूजा होती है। तो दीप जलाने के लिए एक अयोध्या ही क्यों मिला है? यहाँ तो सीधी सी लड़ाई है उनकी, आपस में भाई भाई को लड़ा दो, अदर यानी एक दूसरे को जात को लड़ाने की सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक सेकंड, आप जो है कितना पढ़े लिखे हैं? हाँ, कितना पढ़े लिखे हैं आप? बीकॉम कर रखा हूँ, मजदूरी करता हूँ। क्यों करता हूँ आप बताइए? आप इसका जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। मैं बीकॉम कर रखा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सरकार ने 12 लाख नौकरी नहीं रखी है। भैया ये अभी की बात नहीं है। मैं 87 में बीकॉम किया हूँ, समझे? अब मैं पूछता हूँ आपसे, मैं बीकॉम कर रखा हूँ, फिर भी मैं मजदूरी क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, नहीं, चलिए। हाँ, बिल्कुल सही। आज वही हो रहा है। बच्चे को पढ़ाने के लिए 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करते हैं। 18 लाख 20 लाख रुपया तक खर्चा कर देते हैं। और बच्चा तैयार होके निकलने के बाद क्या करता है? 10,000 और 12,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी। अगर उस पैसे का ब्याज भी जोड़ा जाए, निकाला जाए, तो क्या निकल रहा है? ठीक है, टाइम हो गया। थोड़ा एक दर्शक आपकी बड़ा तारीफ कर रहे हैं। हमारा तारीफ नहीं है भैया, हमारा कोई तारीफ नहीं है। मैं मजदूर हूँ, हमारी तारीफ की। सरकार कैसी लगी आखिर? सरकार कैसी लगी? सरकार वही सरकार सही है जो जनता के लिए, आम जनता के लिए सोचे। चलिए, कौन सी आनी चाहिए? आपके हिसाब से बदलाव होगा कि नहीं उत्तर प्रदेश में? क्या होना चाहिए कि नहीं? उत्तर प्रदेश का तो रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए। किसी सरकार ने दोबारा सरकार नहीं बनाया है। लेकिन इस बार दावा कर रहे हैं 350 सीट। मैं क्या कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है जो कोई सरकार दोबारा सरकार नहीं बनाया। तो बीजेपी कहाँ से बना लेगा? दूसरी ही सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए। आप काफी पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, और महंगाई की और साथ ही साथ जो है बेरोजगारी की इतनी मार है कि बीकॉम करने के बाद भी जो है चाचा हमारे साथ में खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं।